दुनिया में जो जंगल राज कह के बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तुमको 14 करोड़ जनता इसका सबक सिखाएगी। क्या जंगल राज है? अगर इतना ही जंगल राज नजर आ रहा भाजपा वाले को तो यहाँ से भाग जाए, डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाए। हम लोग के लिए तो जंगल राज नहीं लग रहा। 14 करोड़ बिहार वासी बोल रहा मंगल राज आ गया। नीतीश का सुशासन है, नो क्रिमिनल, नो करप्शन, नो कॉम्युनल। वो मीडिया, वो पत्रकार, गिरा हुआ पत्रकार जो अपने अस्तित्व को खो दिया, हम उससे पूछना चाहते हैं, क्या तुम 8 साल में 15 लाख पे सवाल किया? क्या तुम 8 साल में पेट्रोल के कम दाम पे सवाल किया? क्या तुम 8 साल में सबको अपना घर पे सवाल किया? तुमने 8 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकर्नामा को, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी के झूठा प्रचार, कोई काम नहीं देश पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले को है इतनी ताकत मीडिया में कि गिरिराज सिंह को बोल दे कि भड़काऊ चाचा। ओवैसी जी भड़काओ भाईजान है जो संविधान की बात करते हैं। खुलेआम बोलता है कि पाकिस्तान भगाओ और मुसलमान को मारो, तो इसको नहीं बोला जाता है भड़काओ भाईजान, इसको बोला जाता है गिरिराज बाबू। सोचिए मीडिया का मानसिक दिशा किधर है। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। तो बता दें कि कल जिस तरह से अख्तरुल इमान ने राजद और महागठबंधन की तारीफ़ की है, ठीक इससे पहले कुछ दिन पहले जो है राजद ने MIM के 4 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। तो इसी अख्तरुल इमान ने जो है बहुत ही कड़ी खोटी सुनाई थी। और इसी के साथ क्या कुछ वजह रहा जो कल जो है विधानसभा में अख्तरुल इमान ने महागठबंधन की तारीफ़ और उनका सहयोग भी किया। तो हमारे साथ बात करने के लिए MIM के युवा नेता है इरफान कुरैशी, उनसे हम बात करते हैं। तो क्या कुछ कारण रहा सर? देखिए, हम लोग का, हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक साफ स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग भाजपा को हराने के लिए छोटी दल जितना है उसको बिना मांगे समर्थन देंगे। RSS और भाजपा को नीतीश जी ने पार्टनर कन्या दिया, जिसके लिए हम लोग का पहला एजेंडा है कि देश से भाजपा जैसी सरकार को भगाए। इसके लिए हम लोग महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे दिए और महागठबंधन के नेता चेहरा नीतीश कुमार को हम लोग समर्थन दे दिए। लेकिन आपने महागठबंधन को समर्थन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर कहा जाए तो क्या ये सरकार कब तक चलेगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो RJD के नेताओं पे, MLC पे जो है CBI ED की रेड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या कब तक का मजबूत सरकार चलेगा? पहले तो बताए, नीतीश जी अब हमेशा विपक्ष के साथ रहेंगे, ये स्पष्ट है। 2024 का चुनाव में नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे और जीत के भी आएंगे और 28-29 तक वो रहेंगे भी और आगे भी रहते रहेंगे। रही बात CBI और रेड की, तो हम लोग CBI और ED और इनकम टैक्स वाले को बोल रहे हैं कि भैया विपक्ष के वहाँ जितना विपक्षी पार्टी है, जैसे RJD के वहाँ, JDU के वहाँ, कांग्रेस पार्टी का, सबका जो आवास है, पार्टी दफ्तर है, वहाँ इन लोग को अपना अपना CBI ED को अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए। बार बार रोज़ आने जाने से अच्छा है कि आप लोग अपना ऑफिस वहीं बना लीजिए। राजद ऑफिस में एगो अपना ऑफिस CBI बना ले, एगो JDU ऑफिस में बना ले। जब भाजपा का तोता ही बनना है तो फिर पिंजरा में रहे। तोता का काम है, भाजपा वाला जहाँ बोला नरेंद्र मोदी और भाजपा लोग जहाँ बोलता है वहाँ ही लोग रेड मारता है। CBI का कोई अस्थिर बचा है? अब ED का कोई अस्थिर है? कुछ नहीं है। ये सबको हिंदुस्तान का जनता जान चुका है, सिर्फ BJP का एक प्रकोष्ठ है। और क्या प्रकोष्ठ का नाम है? सत्ता बचाओ प्रकोष्ठ है ये। यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप है कि केंद्र जो है CBI और ED का जो है इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के जो है कमज़ोर करने के लिए। अब तोता है वो। हम तो बोलते हैं कि विपक्ष के वहाँ ही लोग ऑफिस बना ले CBI वाला, बार बार आने जाने से अच्छा है कि ऑफिस खोल ले। कहना चाह रहे कि ये सरकार पूरी अच्छी है, महागठबंधन की सरकार है, पूरा 14 करोड़ बिहार वासी खुश है। हम लोग भाजपा RSS को भगाने का काम किए हैं। लेकिन एक बात और है कि सबसे ज़्यादा जो है कल तक जो जंगल राज 15 साल पहले पीछे क्या होता था चुनाव में, बड़े चुनाव में जब 2020 का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने बोला कि आज से 15 साल पहले कुछ था। तो आज ही जो है वो नीतीश कुमार RJD से मिलकर और महागठबंधन को जो है फिर से मजबूत किए हैं, विपक्ष को मजबूत किए हैं। तो क्या फिर से जंगल राज वापस आ गया? देखिए, सबसे पहली बात कि नीतीश जी ने पहले क्या बोला, राजनीति में उतार और चढ़ाव होता है।
बात पर तो लगता है, लेकिन नीतीश जी लोहिया को मानने वाले थे, नीतीश जी कर्पूरी को मानने वाले थे, नीतीश जी आरएसएस और सावरकर को मानने वाले विचारधारा नहीं रखते थे। नीतीश जी ऐसे भी कर्पूरी को मानने वाले विचारधारा में थे। ये लालू के साथ बैठता, कुछ दिन के लिए अनबन हो गई थी, जो भाई भाई में थोड़ा सी हो जाता है, वो अलग बात है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकार पूरा अच्छे से चलेगी। और ये जो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि जंगल राज, ये बिहार को जो बदनाम कर रहे हैं जंगल राज कह के, इनको 14 करोड़ बिहार वासियों माफ़ नहीं करेगा। जो बिहार के नाम को पूरे देश में ये लोग बर्बाद और बदनाम कर रहे हैं कि बिहार अब 2022 में जंगल राज हो गया। हम बोलना चाहते हैं भाजपा वाले को कि तुम लोग जो बिहार को मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात और पूरे देश में और पूरे दुनिया में जो जंगल राज कह के बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तुमको 14 करोड़ जनता इसका सबक सिखाएगी। क्या जंगल राज है? अगर इतना ही जंगल राज नज़र आ रहा भाजपा वाले को तो यहाँ से भाग जाए, डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाए। हम लोग के लिए तो जंगल राज नहीं लग रहा, 14 करोड़ बिहार वासी बोल रहा मंगल राज आ गया। कल आज आप जाइए गांधी मैदान से आप स्टेशन तक घूम के आइए, 10 बजे रात तक महिला आपको रोड पे नजर आएगी। 10 बजे नहीं बल्कि 12 बजे रात तक महिला बेझिझक घूमती फिरती नजर आएगी। ये नीतीश का सुशासन है, नो क्रिमिनल, नो करप्शन, नो कॉम्युनल। जी, लेकिन सबसे बड़ा बात जो उठ करके आ रहा है, अभी छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के द्वारा जो 10 लाख रोजगार की बात की गई है और नीतीश कुमार ने उसे 20 लाख कर चुके हैं, तो क्या मतलब कब तक लगता है कि ये सब पूरा होगा? हम लोग 50 लाख देंगे, कहना चाह रहे हैं कि 10 लाख वैध है क्या, 15 लाख वैध है क्या, 20 लाख वैध है कि नहीं? हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा रोज़गार और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग पेपर में सिर्फ नाम नहीं लेते, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का पार्टी, भाजपा पार्टी, बड़का झुट्टा पार्टी, 15 लाख कहाँ गया? आज मीडिया वाला जो इतना साहस से पूछता है कि क्या 10 लाख नौकरी मिलेगा, वो मीडिया, वो पत्रकार, गिरा हुआ पत्रकार जो अपने अस्तित्व को खो दिया, हम उससे पूछना चाहते हैं क्या तुम 8 साल में 15 लाख पे सवाल किया? क्या तुम 8 साल में पेट्रोल के कम दाम पे सवाल किया? क्या तुम 8 साल में सबको अपना घर पे सवाल किया? तुमने 8 साल में नरेंद्र मोदी के कारक कारनामा को, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी के झूठा प्रचार और कोई काम नहीं, देश पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले को तुमने सभी सवाल नहीं किया। आज मीडिया का हेडलाइन क्या आता है? कुछ चैनल है ओवैसी जी का हेडलाइन लिखा जाता है, भड़काओ भाईजान। गौर से देखिएगा आप मीडिया चैनल, तो भड़काओ भाईजान। नीतीश जी का पलटू राम, आपको जाके राहुल गांधी को पप्पू, क्या गिरिराज सिंह को कभी बोल सकते हैं भड़काऊ चाचा? है मीडिया में इतनी शासन, है इतनी ताकत मीडिया में कि गिरिराज सिंह को बोल दे कि भड़काऊ चाचा? ओवैसी जी भड़काओ भाईजान है, जो संविधान की बात करते हैं। खुलेआम बोलता है कि पाकिस्तान भगाओ और मुसलमान को मारो, तो इसको नहीं बोला जाता है भड़काओ भाईजान, इसको बोला जाता है गिरिराज बाबू। सोचिए मीडिया का मानसिक दिशा किधर है? मीडिया का मानसिक दिशा सिर्फ भाजपा की ओर है। मीडिया का अगर मानसिक दिशा लोकतंत्र में रहता, मीडिया का मानसिक दिशा हिंदुस्तान में रहता, तो वो विपक्ष के आदमी के लिए हेडलाइन भड़काओ व पलटू नहीं बोलता। अब भाजपा के लिए बाबू लगाता है, गिरिराज बाबू। नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी मानसिक दिशा क्या है? पत्रकारिता छोड़ दो, भाजपा ज्वाइन कर लो, विधायक बन जाओगे। इतना गिरा हुआ आज मीडिया हो गया है, इतना गिरा हुआ मीडिया, इतना गिरा हुआ कि देश में सीबीआई, ईडी और मीडिया इतना गिर चुका है जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आप हेडलाइन देखिए, क्या मीडिया को अधिकार है पलटू राम बोलने का? नहीं, मीडिया को अधिकार ये है कि मीडिया बोले कि नीतीश ने पाला बदला, नीतीश ने एनडीए का छोड़ के महागठबंधन में बैठे। ये आरोप लगाना नहीं, महागठबंधन के जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, उन्हीं के तरफ से तो आरोप लगाया गया था कि पलटू चाचा है। हम क्या बोला? राजनीति पार्टी का अधिकार है बोलना, मीडिया का अधिकार नहीं है कि किसी को क्लीन चिट दे देना। क्लीन चिट दे रहा है ना मीडिया, ये पलटू राम है, ये भड़काओ भाईजान है। आप क्यों बोलिएगा भड़काओ भाईजान? जाइए कोर्ट में केस कीजिए, भड़काओ भाईजान है तो जेल जाएंगे ओवैसी जी, जाइए कोर्ट की केस कीजिए। ये जो विपक्ष को डराने का चारों तरफ से मीडिया ठेका उठा लिया है, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक मोदी 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 मोदी। एक आए थे चिराग पासवान जो बोलते थे मोदी के हम हनुमान हैं। अब जदयू को कमजोर करने वाला भाजपा के एजेंट बन के काम किया, आज भाजपा ने उसको भी खा गया।
और नड्डा ने बिहार में बोल दिया कि सारी छोटी पार्टी को हम खत्म कर देंगे। अरे ये खत्म होंगे छोटी पार्टी, तुम खुद खत्म हो गए बिहार से। आज उनकी औकात क्या है, विपक्ष में बैठा हुआ है, यही औकात है उसकी। आज भाजपा की औकात बिहार में विपक्ष में बैठा। और हम बिहार सरकार से एक मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितना भी बीजेपी का मंत्री था सबका जांच होना चाहिए, संपत्ति से लेके विभागीय जांच होना चाहिए। सुशील कुमार मोदी का भी नाम आ रहा है खेतान मार्केट और लोधीपुर में। हम चाहते हैं, हम नहीं जानते कि ये आरोपी हैं कि नहीं, ये संपत्ति के जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन खेतान मार्केट के तो बोल चुके हैं कि खेतान ब्रदर्स का खेतान मार्केट, उसमें सुशील कुमार मोदी का मतलब कोई लेना देना नहीं। और आप जो मांग कर रहे हैं ये मतलब किस आधार पे कर रहे हैं कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए? हाँ, इस आधार पे कर रहे हैं कि अभी नाम बहुत, जैसे राजद द्वारा भी और सब द्वारा आरोप लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर। तो जनता चाहेगी नहीं जानना भाई, जनता को निष्पक्ष चाहिए, निष्पक्ष जांच। जनता को जवाब मिले कि इनके पास संपत्ति कितना है, जांच इसके लिए आप जांच नहीं, की मांग कर रहे हैं। जो खेतान मार्केट पे आरोप लगा है, अगर सुशील कुमार मोदी क्लीन चिट हैं, सही हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको और मांग जांच करवाना चाहिए और अपने आप को दूध के जैसा साफ जाहिर करना चाहिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं ऐसे सब भाजपा के मंत्री का जांच होना चाहिए जो पहले मंत्री थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात उठ कर के आती है, आपके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने निस्वार्थ समर्थन दिया है, बधाई भी दिया है। तो क्या 2024 और 25 में ये सहयोग और ये जो है साथ में चुनाव लड़ना, कैसा दिखेगा 2024 और 25 का माहौल MIM का बिहार में? देखिए, हम लोग के 4 विधायक चल गए थे राजद में। हम उस घड़ी भी बोला था 4 गए 24 आएगी, आज भी बात बोल रहे 4 गए हैं 24 आएंगे। हम वादा करते हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से इसको बाय रिपीट कर लीजिएगा अगला चुनाव में 2025 में, विधानसभा के चुनाव में भी हम 4 से ज़्यादा पे रहेंगे। इस दम हम लिखित दे सकते हैं आपको, ये स्पष्ट रूप से 4 से ज़्यादा में चुनाव लड़ेंगे या फिर वो तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला, उस घड़ी जैसा मूवमेंट रहेगा वैसा हम लोग करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अभी देश में ज़रूरी है कि हम लोग किसी तरह से मीडिया को आज़ाद कर दें, भाजपा के चुंगल से ED CBI को हटाएं। अगर ED CBI और मीडिया अगर लोकतंत्र सही ढंग से, लोकतंत्र पर विश्वास रख के सही ढंग से आ गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार 10 मिनट में गिर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इरफान कुरैशी थे MIM के जो है युवा नेता के तौर पे। और क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।